हमारे मुश्किल हालात हैं, कर्जे चढ़े हुए हैं, कम पैसा बचता है आवाम पे खर्च करने का, कोई भूखा ना सोए। ट्रक जिसके अंदर किचन होगा वो रूट्स के ऊपर जाएगा, जो वो इलाके जिधर सबसे मुस्तहिक लोग होते हैं। आगाज कर दिया पेशावर में भी, लाहौर में भी और फैसलाबाद में भी। ये शुरुआत है, सारे पाकिस्तान में एक जाल फैला देंगे, स्टेट जिम्मेदारी लेगी। हुकूमत कानून की बालादस्ती के लिए तारीखी जंग लड़ रही है। पाकिस्तान मकरूज है, आवाम की तरक्की पर खर्च करने के लिए रकम कम बचती है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कोई भूखा ना सोए की तकरीब से खिताब। लाहौर, फैसलाबाद और पेशावर में प्रोग्राम का आगाज़। वज़ीर आज़म ने कहा कि किचन ट्रक का पूरे मुल्क में जाल बिछाएंगे। रियासत की तरफ से गरीब रोटी खाएंगे तो मुल्क में बरकत आएगी। पहली बार हेल्थ कवरेज दे रहे हैं, इससे प्राइवेट अस्पतालों में मुकाबले का रुझान आएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीडीएम की तरफ से भेजा गया शोकॉज नोटिस फाड़ कर फेंक दिया। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में बिलावल ने कहा कि हम सियासत इज्जत के लिए करते हैं, इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं। यूसुफ रजा गिलानी की पार्टी को अपोजिशन लीडर सेनेट से मुस्ताफी होने की पेशकश। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो ने तजवीज़ की मुखालफत की। सीईसी ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर यूसुफ रजा गिलानी की मुस्ताफी होने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। तहरीक इंसाफ हुकूमत की खुशकिस्मती है कि उसे नालायक अपोजिशन मिली। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का अपोजिशन पर तंज। कहा हम डस्का में हार कर भी जीत गए, मुस्तकबिल में पंजाब में इलेक्शन पीटीआई और नून लीग में होगा। अखाड़े में पहलवान आते हैं तो जीत एक की होती है। डस्का में जमहूरियत की फतह हुई है। इमरान खान तमाम माफिया को ललकार रहे हैं। स्विस अकाउंट्स केस दोबारा खोला जा रहा है। शेख रशीद ने कहा कि FIA उनके मातहत है, लेकिन शहजाद अकबर जो कर रहे हैं उन्हें करने दें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि डस्का के ज़िमनी इंतखाब में मुस्लिम लीग नून ने 2018 के इंतखाबात से 12% ज़्यादा वोट लिए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि 2018 में 2 उम्मीदवार हमारे खिलाफ थे, दोनों के वोट मिलाएं तो इस बार तहरीक इंसाफ को 20% वोट कम पड़े। किसी लिहाज से इस कामयाबी को अपने लिए ख़राब नहीं समझते। PTI के रहनुमा सेनेटर शिबली फराज बोले कि 93,000 वोट मिलना कोई मजाक नहीं, ये साबित करता है कि इमरान खान का बयानिया कामयाब हुआ है। हम थोड़ी सी मेहनत करते तो जीत जाते। डस्का में ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त के बाद तहरीक इंसाफ के अली अज़द मलही की वीडियो पैगाम में नौशीन इफ्तिखार को जीत की मुबारकबाद। नौशीन इफ्तिखार ने कहा कि आपके घर मिठाई लेकर आऊंगी। ज़िमनी इंतखाब का नतीजा जारी। नून लीग की नौशीन इफ्तिखार 1,10,076 वोट हासिल करके कामयाब रही। PTI के उम्मीदवार अली अज़द 93,433 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। नौशीन इफ्तिखार ने खुद जाकर नतीजा हासिल किया, अली अज़द मलही ना पहुंचे। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि डस्का में नून लीग नहीं जीती, PTI हारी है। पार्टी को वजूहात की तरफ तवज्जो दिलाते ही रहे हैं। ये भी कहा कि पाकिस्तान में जमहूरियत की उम्मीद इमरान खान है। बिलावल और मरियम को पाकिस्तान का लीडर तस्लीम करना जमहूरियत के मुंह पर थप्पड़ रसीद करना है। वज़ीर आज़म इमरान खान का फवाद चौधरी को एक बार फिर वफाकी वज़ीर इत्तलात का कलमदान देने का फैसला। फवाद चौधरी को वज़ीर इत्तलात मुकर्रर करने के फैसले का ऐलान जल्द मुतवक्के है। कोरोना वायरस 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 114 जिंदगियां ले गया। रवां साल एक रोज़ के दौरान कोरोना से अमवात की सबसे बड़ी तादाद सामने आ गई। मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 11% रही। पंजाब में कोरोना से ज़्यादा मुतासरा शहरों में पाबंदियां सख्त करने की सिफारिश। तजवीज़ कल NCOC के इजलास में पेश की जाएगी। सूबाई काबीना कमेटी बराए कोरोना का बिगड़ती सूरत हाल और अस्पतालों में बिस्तरों की कम पड़ती तादाद पर तशवीश का इजहार। सिंध में मुस्बत केसेस की शरह 5.4% रिकॉर्ड की गई। कराची में शरह 5% रही। कोयटा में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 8.5% हो गई। लाहौर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 19% तक पहुंच गई। 2 बड़े सरकारी अस्पताल बेओं और सर्विसेज अस्पताल के इंतहाई निगहदाश्त वार्ड्स कोरोना के मरीजों से भर गए। दीगर अस्पतालों में भी गुंजाइश कम रह गई। फैसलाबाद में 18%, सरगोदा में मुस्बत केसेस 17%,
रावलपिंडी और रहीम यार खान में 15% पर पहुंच गए। 24 घंटों में पंजाब में कोरोना से 64 अफराद जान से गए। मुस्बत केसेस की शरह 13% से जायद रही। लाहौर में 79%, गुजरावाला में 88%, मुल्तान में 81%, इस्लामाबाद में 57% वेंटिलेटर्स पर मरीज जेर इलाज। इस्लामाबाद में कोरोना केसेस बढ़ने के बावजूद SOPs पर अमल दरामद का नामो निशान नहीं। शहरी बगैर मास्क के घूमते फिरते रहे। लाहौर में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 24 घंटों में 55 मुकदमात दर्ज। फेस मास्क ना पहनने पर 677 अफराद के खिलाफ कार्रवाई। मुल्तान में 7 दुकानें सील कर दी गईं। हिफाजती इंतजाम न करने पर 15 बसेस को बंद कर दिया गया। कोयटा में भी शहरियों ने एहतियाती तदाबीर को हवा में उड़ा दिया। अभी रमजान आया ही नहीं है। रमजान से पहले 1200 रुपए किलो बकरे का गोश्त है। महंगाई ने हद कर दी है। फ्रूट कोई सा भी लो, तरबूज 50 रुपए किलो बिक रहा है। गरीब जाएगा कहाँ से, मजदूरी है नहीं। मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि इन पे थोड़ा सा एक्शन लिया जाए। रमजान से पहले मुल्क भर में खाने पीने की अशिया की खरीदारी तेज। मुनाफाखोरों ने कीमतें बढ़ा दी। बेसन, तेल, खजूर और दीगर फलों की कीमतों को ऊपर लग गए। इस्लामाबाद में पिछले हफ्ते तक 50 रुपए में मिलने वाला टमाटर 80 रुपए किलो तक पहुंच गया। आलू 50, प्याज 40 रुपए किलो हो गई। पेशावर में बेसन, तेल और दालों की कीमत में 10 से 15 रुपए का इजाफा। हैदराबाद में बकरे का गोश्त 1200 रुपए में दस्तयाब। प्राइस लिस्ट पर अमल दरामद कराने वाला कोई नहीं। मुल्तान के रमजान बाजारों में सरकारी स्टॉल रिलीफ का जरिया बन गया। मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान पैकेज का आगाज। मार्केट से कम कीमत अशिया खरीदने वालों का रश। लाहौर में राशन की खरीदारी पर सिर्फ 2 किलो चीनी और 2 पैकेट घी मिलने पर शहरियों का इजहार नाराजी। कोयटा में तमाम अशिया के दस्तयाब न होने और मौजूद अशिया का मयार खराब होने की शिकायत। पेशावर के यूटिलिटी स्टोर्स पर खरीदारों का रश। मुसाबिकती कमीशन ने पंजाब में चीनी की एक्स मिल कीमत मुकर्रर करने की मुखालफत कर दी। इक़दाम खिलाफ कानून करार दे दिया। मुसाबिकती कमीशन का कहना है कि पंजाब में चीनी की ज़्यादा कीमत मुकर्रर करने से चीनी दूसरे सूबों को मुंतकिल हो सकती है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी का रुझान भी बढ़ेगा। हुकूमत की तरफ से निर्ख मुकर्रर करने से हमेशा सार्फिन को नुकसान हुआ है। इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत के चीनी की एक्स मिल कीमत 80 रुपये फ़ी किलो तय करने के फैसले की तौसीक की थी। उकाड़ा से ताल्लुक़ रखने वाली शायरा और मुसन्निफ़ा 34 बरस की किरण वक़ार, उनका भाई और वालिदा कोरोना की वजह से लाहौर के निजी अस्पताल में इंतकाल कर गए। किरण वक़ार की शीरखार बेटी हमेशा के लिए माँ की मोहब्बत से महरूम हो गई। मुतासिरा ख़ानदान ने निजी अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। कराची में सखी हसन के करीब निजी बैंक में डकैती। डाकू बैंक के 31 लॉकर लूटकर फरार। पुलिस का कहना है कि सिक्योरिटी अलार्म बजने पर निजी सिक्योरिटी कंपनी की गाड़ी आई और चक्कर लगाकर वापस चली गई। दूसरी बार गाड़ी आई तो एक सिक्योरिटी गार्ड की डाकुओं से हाथापाई हुई, बाकी गाड़ी में बैठे रहे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके बैंक के सिक्योरिटी गार्ड को हिरासत में ले लिया। निजी सिक्योरिटी कंपनी के 2 गार्ड्स को भी शामिल तफ्तीश कर लिया गया। मीरपुर के इलाके कुंडोर में 2 सगे भाइयों ने तीसरे भाई को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक भाइयों के दरमियान घर के बाहर गाड़ी खड़ी करने पर झगड़ा रहता था। पुलिस ने कत्ल में मुलविस 2 सगे भाइयों समेत 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में जहरीली दवा से 3 बच्चों की हलाकत के वाक़े का मुकदमा वालिद की मुद्दईयत में दर्ज कर लिया गया। बच्चों के वालिद मोहम्मद इमरान ने इल्ज़ाम लगाया है कि बच्चों की हलाकत में उसकी सगी माँ, उनकी खाला और खालू मुलव्विस हैं। वो लाहौर में नौकरी कर रहा था और अहलिया बच्चों समेत अपनी वालिदा के घर कराची में थी। वो हर माह उसे खर्चा भी भेजता था। सरगोदा में सियाल मोड़ के करीब चीनी के गोदाम पर छापा। 1000 बोरी चीनी बरामद। ओपन मार्केट में कंट्रोल रेट पर बेची जाएंगी। जिला इंतजामिया का दावा है कि चीनी रमजान में महंगे दामों बेचने के लिए जखीरा की गई थी। करक में शहीद सहाफ़ी वसीम आलम को मीठा खेल कब्रिस्तान में सपुर्द खाक कर दिया गया। शहीद सहाफ़ी वसीम आलम की नमाज जनाजा में सियासी समाजी शख्सियात और सहाफ़ियों समेत हज़ारों अफराद की शिरकत। वसीम आलम को गुज़श्ता रोज़ नामालूम अफराद ने फायरिंग करके शहीद कर दिया था।
अवामी शिकायत के अजाले के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पर 1,55,000 शिकायत दोबारा खोलने का हुक्म दे दिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के मुताबिक जुलाई ta दिसंबर 2020 के दौरान दर्ज कराई गई गैर मुतमईन शहरियों की शिकायत दोबारा खोली जाएं। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ कहते हैं कि पूरे पाकिस्तान से वही आवाज़ आ रही है जिसका फैसला डस्का के अवाम ने दिया। साबित हो गया वोट चोरी से अवाम को नवाज शरीफ और नून लीग से दूर नहीं किया जा सकता। वोट की जंग लड़ने वालों का नाम जमहूरी जिद्दोजहद में सुनहरी हुरूफ से लिखा जाएगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट तहरीक इंसाफ का मंसूबा है, कोई सबोटाइज नहीं कर सकता। जल्द मुस्तकिल एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तैनात कर दिया जाएगा। जनूबी पंजाब हमारी कमिटमेंट है, इसे निभाएंगे। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं कि बलूचिस्तान के मसाइल हल करने के लिए मुशावरत और इत्तेफाक राय से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के बानी सेनेटर सईद हाशमी से मुलाकात में गुफ्तगू। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं का पार्लियामेंट के अंदर और बाहर मुशावरत बढ़ाने पर इत्तेफाक। पीएसपी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि हमें चोरों ने नहीं चौकीदारों ने लूटा है। NA 249 का हल्का पाकिस्तान का पसमानदा तरीन हल्का है। बल्दिया टाउन में बर्बादी देखकर इलेक्शन लड़ने आए हैं। लोग कहते हैं पीएसपी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। मुआविन खुसूसी पंजाब फिरदौस आशिक आवान ने इल्ज़ाम आयद किया है कि डस्का इलेक्शन में नून लीग की क़यादत ने 12 करोड़ रुपए तकसीम किए। PTI के जीते हुए पोलिंग स्टेशन पर खरीदो फरोख्त की गई। फिरदौस आशिक आवान ने कहा कि वो दावा नहीं कर रही, सबूत फराहम करेंगी। डस्का के अवाम जमहूरी तहरीक के हीरो हैं। डस्का के अवाम ने अपने बक्सों की हिफाजत से हक़ हाकमियत हासिल किया। रहनुमा नून लीग परवेज़ रशीद का तबसरा। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं कि सेलेक्टेड वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि कोई भूखा नहीं सोएगा। ये वो शख्स कह रहा है जिसने आटे की कीमत 35 से 90 रुपए फ़ी किलो कर दी, चीनी की कीमत 52 से 120 रुपए फ़ी किलो कर दी, जिसने पिछले 2.5 साल में 30 लाख लोगों को बेरोजगार किया। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी हाफिज़ ताहिर अशरफी का कहना है कि एक ही दिन रमज़ान और एक ही दिन ईद का ऐलान करेंगे। रमज़ान में एहतियाती तदाबीर का ख्याल रखा जाए। गुज़श्ता साल की कोरोना SOPs पर इस बार भी अमल दरामद होगा। मुल्क में कहीं भी मसाजिद या मदारिस की रजिस्ट्रेशन मनसूख नहीं की गई। रमज़ान का चांद देखने के लिए रुयत हिलाल कमेटी का इजलास मंगल को पेशावर में होगा। रुयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा है कि मुल्क भर में एक ही दिन रोज़ा और एक ही दिन ईद मनाएंगे। वज़ारत साइंस और टेक्नोलॉजी समेत दीगर साइंसी इदारों को कमेटी का मुस्तकिल मेंबर बना दिया। मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलजई समेत तमाम उलमा ने भाईचारे की फ़ज़ा कायम की है। नवा साल बैंक में मौजूद 80,933 रुपए से ज़ायद रकम पर ज़कात कटेगी। ज़कात का निसाब मुकर्रर कर दिया गया। यकुम रमज़ान को बैंक अकाउंट से ज़कात की कटौती होगी। यकुम रमज़ान को बैंक बंद रहेंगे। वफाकी वज़ीर उमर अयूब का मुजफ्फराबाद में पैराग्लाइडिंग का मुजाहरा। 10,000 फीट बुलंद मकाम पीर चनासी से मुजफ्फराबाद एयरपोर्ट तक फासला तय किया। कहा कि पैराग्लाइडिंग के लिए पीर चनासी से बेहतर जगह दुनिया में नहीं। भारत को भी चैलेंज दे दिया। बोले उनका वजीर मकबूजा कश्मीर में स्पोर्ट्स का कोई प्रोग्राम करा के दिखा दे। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी 2 रोज़ा दौरे पर जर्मनी पहुँच गए। वज़ीर ख़ारिजा जर्मन हम मनसब के साथ वफूद की सतह पर मुज़ाकरात करेंगे। जर्मन पार्लियामान के सदर वोल्फगांग शोबले और जर्मनी में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी से भी मुलाकात करेंगे। बर्लिन एयरपोर्ट पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ारिजा का कहना था कि मुआशी सफारतकारी और टेक्नोलॉजी के तबादले को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस हवाले से जर्मनी की क़यादत से बातचीत होगी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के मजालिम थम न सके। शोपियां में काबिज फौज ने 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान 4 दिन के दौरान 10 कश्मीरी शहीद किए जा चुके। शोपियां में भारतीय फौज की जानिब से मस्जिद की बेहुरमती की पाकिस्तान की शदीद मजम्मत। मलका बरतानिया के शौहर शहजादा फिलिप की आखिरी रसूमात हफ्ते के रोज़ सेंट जॉर्ज चैपल में अदा की जाएंगी। कोरोना की वजह से अवाम शरीक नहीं हो सकेंगे। आखिरी रसूमात बराह रास्त नशर की जाएंगी। शहजादा हैरी अमरीका से बरतानिया आएंगे।
शहजादा चार्ल्स का अपने वालिद को डियर पापा कहकर खिराज अकीदत। कहा उनके वालिद ने तकरीबन 70 साल तक मलिका बरतानिया और शाही खानदान के लिए काबिल कदर खिदमत सर अंजाम दी। मेरे वालिद एक खास इंसान थे। कराची में गर्मी के पलटवार, पारा 41 डिग्री तक पहुंच गया। हवा में नमी का तनासुब 8% रहा। शहरियों के पसीने छूट गए। मिट्टी में भी 41 डिग्री। हैदराबाद, लाड़काना और रहीम यार खान में दर्जा हरारत 40 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान ने पहले T20 में साउथ अफ्रीका को 4 विकेट से शिकस्त दे दी। 189 रन का हदफ एक गेंद पहले पूरा कर लिया। दूसरा T20 कल खेला जाएगा। 4 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल। PCB ने HBL PSL 6 के बकिया मैचेस का शेड्यूल जारी कर दिया। मैचेस का आगाज 1 जून से होगा। तमाम मैचेस कराची में कराए जाएंगे। खिलाड़ियों को 7 रोज का क्वारंटीन मुकम्मल करना होगा। 3 रोज की ट्रेनिंग के बाद मैचेस का आगाज होगा। कोरोना केसेस के बायस मार्च में PSL 6 के मैच मुलतवी कर दिए गए थे। 1 जून को पहला मैच लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का PSL 6 में कोविड-19 प्रोटोकॉल्स में खामियों पर मायूसी का इजहार। बकिया मैचेस के बायोसिक्योर बबल के लिए आलमी शोहरत याफ्ता कंपनी की खिदमत लेने का फैसला। PCB ने नामवर क्रिकेटर की खिदमत का एतराफ़ के लिए हॉल ऑफ फेम का आगाज़ कर दिया। इब्तदाई तौर पर हनीफ मोहम्मद, इमरान खान, जावेद मियादाद, वसीम अकरम, वक़ार यूनुस और ज़हीर अब्बास PCB हॉल ऑफ फेम में शामिल। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के इजलास के शुरुका को बताया गया कि एशिया कप टूर्नामेंट अगले साल तक मुलतवी कर दिया गया है। अमेरिका की अरबपति कारोबारी शख्सियत एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ने बंदर के दिमाग में इलेक्ट्रॉनिक चिप लगाकर वीडियो गेम खेलना सिखा दिया। जल्द इंसानों में भी तजुर्बात का ऐलान। एलन मस्क ने एक पैगाम में कहा कि कामयाब तजुर्बात के बाद ऐसी प्रोडक्ट जल्द लाई जाएगी जो फालिज से मुतासर अफराद के लिए स्मार्टफोन इस्तेमाल करना मुमकिन बना सकेगी। पाकिस्तानी मौसीकी की सदाबहार आवाज़। पाकिस्तान के पहले पॉप सिंगर अहमद रुश्दी को मद्दाहों से जुदा हुए 38 बरस बीत गए। गीत आज भी मद्दाहों की समातों में रस घोलते हैं। और 74वें ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड बैफ्टा अवार्ड्स की ऑनलाइन तकरीब की पहली रात फिल्म मरीनीज ब्लैक बॉटम ने 2 एजाज़ात अपने नाम कर लिए। बड़ी कैटेगरीज के ऐलान आज होंगे। द फादर, द ट्रायल ऑफ द शिकागो 7 बेहतरीन फिल्म की दौड़ में शामिल। पाकिस्तानी निजात बरतानवी अदाकार रिज अहमद भी बेहतरीन अदाकार का एजाज़ पाने के उम्मीदवार।